डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हमने आपको बहुत सारे नोट्स आपको भेजा था। उस नोट्स में देखा होगा लिनक्स के बारे में मैंने आपको भेजा था। उसमें पहला क्वेश्चन हमने आपको भेजा था, व्हाट इज़ लिनक्स। तो उसमें हमने एक्सप्लेनेशन में दिया था, लिनक्स इज़ अ यूनिक लाइक ओपन सोर्स एंड कम्युनिटी डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स, सर्वर, मेन फ्रेम, मोबाइल्स डिवाइस एंड एम्बेडेड डिवाइसेज सपोर्ट द ऑलमोस्ट एवरी मेजर कंप्यूटर्स प्लेटफॉर्म। मतलब ये होता है, ओपन सोर्स का मतलब ऐसे समझो कि लिनक्स जो होता है इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल होता है, दैट इज़ ओपन सोर्स। और ओपन सोर्स का मतलब एक और भी होता है कि ये किसी भी सिस्टम पर रन कर सकता है, किसी भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती है। और यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है लिनक्स जो किसी भी सिस्टम पे चल सकता है, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, कहीं भी। देन सेकंड मैंने बोला था कि लिनक्स का बेसिक, एक्सप्लेन द बेसिक फंक्शन ऑफ लिनक्स। तो उसमें मैंने आपको पहला बताया था मेमोरी मैनेजमेंट। जो मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कंप्यूटर के सभी मेमोरीज़ को कैसे, मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ बताया था, तो उसमें आपको मिला होगा। दूसरा है टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट का मतलब है कि डिफरेंट इनपुट्स को डिफरेंट वर्कआउट में करना। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस का मतलब होता है कि यूज़र तथा हार्डवेयर के बीच में एक साथ कम्युनिकेट करवाना। एंड नेक्स्ट होता है डिवाइस मैनेजमेंट। मतलब कि जैसे आपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव इंसर्ट किया, सीडी इंसर्ट किया, मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हो, तो सभी डिवाइस को अलग अलग मैनेजमेंट करने का काम भी लिनक्स करता है। लिनक्स का ऐसा समझो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। एंड नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। जिस डेटा को, यानी इसमें लीफो और फीफो का सेम एग्जांपल ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको भेजा था, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ लिनक्स। तो इसमें मैंने 9 एडवांटेज भेजे थे। पहला है वन ऑफ द मेन एडवांटेज लिनक्स इज़ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर दिया है, ओपन सोर्स मतलब रन एनीवेयर, एनी सिस्टम पर, किसी भी कंप्यूटर पे रन कर सकता है। दूसरा सिक्योरिटी, यानी इसके वायरस फ्रीली होता है, वायरस इस पर अटैक नहीं कर सकता है। तीसरा है रिवाइव ओल्डर कंप्यूटर सिस्टम, मतलब ये पुराने सिस्टम पे भी चल सकता है और नए पे भी चल सकता है। चौथा है सॉफ्टवेयर अपडेट, इसके सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना आसान होता है। फिर है कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओल्डर पे भी चलेगा और नए वाले सिस्टम पर भी चल जाएगा, उसको कस्टमाइजेशन कहते हैं। 6 वेरियस का मतलब होता है कि इसमें लिनक्स के साथ साथ डिफरेंट एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, जैसे टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल होता है, पेंट अवेलेबल होता है, फिर ऑफिस सूट अवेलेबल होता है, तो इसको वेरियस कहते हैं। 7 डिस्ट्रीब्यूशन, लिनक्स की किसी भी फाइल को आसानी से हम डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इसको हम लोग नेट से भी जोड़ सकते हैं। फ्री टू यूज़ लो कास्ट, मतलब लिनक्स का एक भी पैसा नहीं देना होता है, जो ये फ्रीली अवेलेबल है। 9 है लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट, यह बहुत बड़े कंप्यूटर में यूज होता है, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज होता है, इसलिए यह लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है। मतलब इसमें एक साथ लाखों लोग या मिलियन लोग एक साथ काम कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन मैंने आपको भेजा था, व्हाट आर द लिनक्स कमांड। अब बात करते हैं कमांड्स होते क्या है। जैसे आप कंप्यूटर्स में आप माउस से कुछ भी इनपुट करते हो, कीबोर्ड से कुछ भी जो भी करते हो, तो वो एक कमांड होता है। उसी तरह से लिनक्स में भी कुछ स्पेशल कमांड थे जिनको हम टाइप करके यूज़ करते थे। यानी आप रेलवे के सर्वर पे चले जाओ, तो जो रेलवे टिकट काउंटर पे जो टिकट काटने वाले होते हैं, अगर वहाँ पे आप चले जाओगे तो वहाँ देखोगे, वहाँ एक चीज़ आप लोग देखोगे कि स्क्रीन पूरा ब्लैक एंड वाइट होता है, पूरा ब्लैक स्क्रीन होता है और वाइट का होता है। वहाँ पे केवल कीबोर्ड से काम होता है, तो वो एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसी के बेस पे काम होता है। तो यहाँ पे देखें, अ कमांड इज इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अ यूजर टेलिंग अ कंप्यूटर टू डू समथिंग सच एज रनिंग द सिंगल ग्रुप लाइक प्रोग्राम कम्युनिकेट इशू बाय द टाइपिंग इन द कमांड लाइन। मतलब कि एक कमांड एक इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि कुछ करो। अब क्या करना है, वह ग्रुप के अकॉर्डिंग हो सकता है, सिंगल हो सकता है। कमांड का जनरली यूज हम टाइपिंग की तरह ही करते हैं।
इसमें कुछ कमांड्स हैं। कैट कनकटनेट होता है, ये लिस्ट 2 लिस्ट को एक साथ जोड़ने का काम करता है। cd चेंज डायरेक्टरी इसका पूरा नाम होता है। जैसे अगर सी ड्राइव पे काम कर रहे हैं, अगर आप डी ड्राइव पे जाना चाहते हो तो cd कमांड का यूज कर सकते हैं। df कमांड df कमांड का मतलब होता है डिस्क फ्री। मतलब जैसे आप अभी मैं आपसे कहूँ कि मोबाइल में बताओ कितनी मेमोरी बची हुई है, तो आप तुरंत जाते हैं फाइल मैनेजर में और उसको देख के बता देते हैं कि 16 GB का था, हमारा 10 GB भरा है और 5 GB खाली है। तो ये डिफ क्या करता है, डीएफ कमांड करता क्या है कि कंप्यूटर के लिनक्स में जितनी मेमोरीज अवेलेबल होंगी उसको ये बताता है। इको क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को विंडोज़ पर इनपुट आउटपुट के रूप में दिखाता है। इको इसको कमांड कहते हैं। एग्जिट लिनक्स से बाहर निकलने के लिए। ग्रेप सर्चिंग पैटर्न होता है, किसी भी टेक्स्ट आइटम को सर्च करना होता है तो ग्रेप कमांड का यूज़ करते हैं। बात करते हैं किल कमांड का। किल कमांड का सिंपल सा फंडा है कि किसी भी टेक्स्ट को वहीं पे ख़त्म कर देना, यानी जो प्रोसेस चल रहा है अगर किल कमांड आपने चला दिया तो वो वहीं पे प्रोसेस बाहर आ जाएगा। एलएस कमांड क्या करता है कि यह एक ऐसा कमांड होता है जो किसी भी फाइल या फोल्डर को एक स्पेसिफिक रूप में लिस्टेड में तैयार करता है। mkdir जैसे आप कंप्यूटर में फ़ोल्डर बनाते हैं, लिनक्स में फ़ोल्डर को डायरेक्टरी कहते हैं। यानी mkdir करता क्या है, डायरेक्टरी बनाता है। mv कमांड का प्रयोग मूव कमांड का यूज़ करते हैं। मूव मतलब एक फ़ोल्डर को दूसरे जगह से ले जाना है तो mv कमांड का यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं pwd कमांड की बात करते हैं। तो यह एक ऐसा कमांड होता है, जैसे मान लीजिए आपको मैं अभी बोलूं कि कंप्यूटर पे कुछ डेटा प्रिंट करो, तो प्रिंट करने के लिए करते क्या है, Ctrl+P प्रेस कर देते हो और साथ में प्रिंटर कनेक्ट होता है। और यहाँ पे लिनक्स अगर जुड़ा है तो लिनक्स में प्रिंट करना है तो pwd कमांड देंगे तो ही कोई डेटा प्रिंट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो बच्चों आज का एक्सप्लेनेशन हो गया। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे शेयर करें। कल मिलते हैं। गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।